हटो भाई, भाई पीछे से हटो, हटो 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 अंदर। भ्रष्टाचारियों को मिटाना है, भ्रष्टाचारियों को मिटाना है। किशोर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किशोर पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातः सभूमिकं सर्व अप्रत्यशाङ्गुलं महापुरुषः एवेत गुंजद्भूतं विपेन दोषय हे पठन्ति नामभक्तां शम्भो। बोलिए बाबा कोटेश्वर धाम नाथ की जय। नमस्कार, अभी हम हैं मेन में और ये बाबा कोटेश्वर मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है यहाँ पे। और अभी आपको बता दें कि प्रशांत किशोर यहाँ आने वाले हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो हम मंदिर भी दिखाएंगे। और एक यहाँ पे एक बहुत बड़ा पेड़ है, लगभग बहुत पुराना पेड़ है, उनके बारे में भी हम जानेंगे, समझ पाएंगे। मेरे साथ ये सचिव जी हैं। नमस्कार। नमस्कार। अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए और फिर शुरू करते हैं आगे। मेरा नाम जोगिंदर शर्मा, हाँ, कोटेश्वर नाथ मंदिर कमेटी या समिति का सचिव, मेन गांव का निवासी हूँ। अच्छा, ये मंदिर किस लिए फेमस है, क्यों फेमस है इतना ज़्यादा? बानासुर के लड़की जब स्वप्न देखी थी, स्वप्न काल में कृष्ण पौत्र अनिरुद्ध के साथ शादी के लिए, तो उसने इसकी साधने के लिए उनको यह सुझाव दिया लोगों ने कि शिवलिंग का स्थापना करिए, आपको उससे जो स्वप्न काल में कृष्ण पौत्र अनिरुद्ध को जो अपनाए रहे हैं वो आपसे उनका मनोकामना पूरा होगा। तो बानासुर का लड़की उषा ने इस शिवलिंग का स्थापना किया है। ये शिवलिंग सहस्त्रलिंगी कोटेश्वरनाथ कहलाते हैं। एक ही लिंग में 1008 लिंग समाहित हैं, जैसा कि आप देखेंगे। अच्छा, और विश्वकर्मा ने इन्हें बनाया है। विश्वकर्मा और दोनों का कितना पुराना होगा? ये सर्वे ऑफ आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया जो आए, उन्होंने जो सर्वे किया पुरातत्व विभाग ने, उसमें इसको 5वीं और 6ठी शताब्दी बताया है। 6ठी शताब्दी? हाँ, और इसीलिए बताया 5वीं शताब्दी के जो पत्थर पर जो खड़ा है, उस पर जो बनावट है उसको देख करके कि 5वीं 6ठी शताब्दी। यहाँ अभी प्रशांत किशोर आने वाले हैं, आपको पता होगा? हाँ, मालूम है। तो आप उनको कैसा देखते हैं, कैसे जानते हैं आप उनको? इनके न्यूज समाचार से, मोबाइल से कुछ ऐसा भी मौका मिला है जो इनके सभा में जा करके भी सुने हैं। तो इनका जो विचारधारा है, और खास करके हम इनका तारीफ इनके पार्टी को ये करेंगे कि हम जब अभी मेरा 60 से ऊपर उम्र हो गया है, आज तक के इस तरह ढंग से कोई पार्टी लॉन्च नहीं किया, पहला। दूसरा चीज, कोई भी एजेंडा पारदर्शिता में कोई भी पार्टी बनाने के लिए नहीं डटे, अपना सिद्धांत लेके जो भी चले। तो ये दो चीज इनको बाकी पार्टियों से हट करके है। और इनका जो अपना विचार दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, वो उनका ख्याल से ऐसा तो वोट तो राजनीतिक है, मांगेंगे ही, लेकिन एक इस चीज को सबको जो हो रहा है उससे पर्दा हटा रहे हैं। क्या आगे की जरूरत है, उन्होंने अपने अनुभव की तजुर्बा लेकर के आए हैं। भ्रष्टाचार के विरोधी हैं, थोड़ा देर के लिए भ्रष्टाचार के ही तो आज विरोधी हैं हम लोग भी,
बहुत पहले से भ्रष्टाचार के विरोध में लड़े हैं, उग्रवाद से लड़े हैं, विकास के जो जहाँ घोटाला हुआ है वहाँ हम लोग लड़ रहे हैं। तो लड़ने वालों को, व्यक्ति को तो लड़ने वाला खोजे। चलिए ठीक है, आप हमको दिखाइए मंदिर का कुछ आइए, क्या है, कैसे बना हुआ है, आइए। वो कहाँ पे है पत्थर जिसके बारे में अभी हाँ, बात बता कर रहे थे। सबसे पहले तो पूर्व में ये नहीं था, ये जो देख रहे हैं ये नहीं था, नीचे केवल चबूतरा था। ये 3 खंड में विभक्त हैं। एक यहीं से हम आपको बताते चले कि कहते हैं कि भगवान भास्कर जब उदय लेते हैं तो भी पहला नमन, पहला जब भगवान भास्कर उदय लेते हैं तो पहला नमन वो कोटेश्वर नाथ को करते हैं। और इसका साक्ष्य साबूत है कि आज कल आप सवेरे यहाँ पर बैठ जाए और देखिए, जैसे ही चाहे कोई भी मौसम हो, सूर्योदय जब होता है तो पहला लालिमा सीधे अंदर जाता है। चलिए हमको मंदिर दिखाइए। हाँ, आइए। अभी हम मंदिर देखने जा रहे हैं। यहाँ के सचिव है, बता देते हैं आपको। ये मंदिर का एंट्री पॉइंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, काफी फेमस मंदिर है। हम भी गोल लेकर लेते हैं, एंट्री कर रहे हैं। ये हम लोग अंदर प्रवेश कर गए हैं। यहाँ पर इनका द्वार है, द्वार से आप सीधे देख सकते हैं शिवलिंग मंदिर है। सचिव जी बताइए शिवलिंग के बारे में। देखिए, ये स्थापना पहले बता चुके कि बानासुर के लड़की उषा ने जो स्वप्न काल में कृष्ण और अनिरुद्ध के साथ शादी संबंध का जो स्वप्न देखा था, उसने अपने मनोवांछित फल पाने के लिए शिवलिंग का स्थापना किया है। ये शिवलिंग सहस्त्रलिंगी है, 1008 लिंग एक ही में समाहित हैं, जैसा कि देखा जाए। इसीलिए इनको सहस्त्रलिंगी कोटेश्वर नाथ कहते हैं। ये लिंग 3 खंड में विभक्त हैं जो सर्वे ऑफ इंडिया करके गया। ये लिंग शिवलिंग अलग हो गया, ये जोनी अलग है, और इसके नीचे 2.5 फीट का स्तंभ जैसे है। तो ये एक ही में है, तो ये 3 खंड में ये विभक्त है। ये बहुत पुराना हमको ऐसा दिख रहा है, लगता है जैसे बहुत पुराना है। विश्वकर्मा ने बनाया है। इसका साक्ष्य साबूत है कि ये देखा जाए, ये पत्थर है, पत्थर टू पत्थर जैसे कोई केमिकल देके नहीं चिपकाया गया है, ऐसे ही रखा हुआ। अच्छा, एक ही पत्थर से बना हुआ है। एक मतलब पत्थर, ये बीम हो गया, ये बीम हो गया, ये बीम हो गया, ये बीम हो गया, और इसी तरह से ऊपर भी ढाला है। कुछ ऐसा मूर्तियां खंडित मिला है। और मूर्ति का जो हमारा गुंबज है, देखा जाए ध्यान से इधर, तो गुंबज नहीं है, अच्छा। ऊपर से ही जाके फ्लैट अच्छा ढका है। और आगे जो शिवालय का गुंबज होता है, और आगे जो खंडित मूर्ति मिल रहा है, उससे यह साबुत करता है कि इनकी जो मतलब स्थापना वक्त कोई राक्षसों का तांडव हुआ है, जिससे कि जल्दी में इसको ढक दिया गया। समझे ना। उसका काफी मूर्तियां विकृत हैं, जो कि आपको दिखाएंगे। कुणाल साहेब यहाँ पर 2007 में आए, तो उस गुंबज को देख करके कहीं कि शिवालय का मतलब होता है गुंबज, तो फिर हम लोग बाहर से इसको प्रोटेक्ट किया। विश्वकर्मा का साक्ष्य साबूत देखिए कि रौद का साधन अब हुआ है। ये देखा जाए, ये भी लिंग है, देखिए। तो ये सब का जो बनावट है, तो सर्वे ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजिकल को जो आए, वो कहीं कि यही से हम लोग पकड़ते हैं, जैसे गाड़ी का मॉडल है। अब देखा जाए, इनका भी ढाला हुआ, सारे देखिए स्पेस, कोई केमिकल नहीं है। ये जो देख रहे हैं, ये पत्थर पे सिर्फ रखा हुआ है, सब पत्थर पर पत्थर है, कहीं भी कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं। घर बनाने के लिए सीमेंट का यूज करते हैं, केवल पत्थर सारे। और ये जो देख रहे हैं, ये खुला था, पूर्वजों ने इसको गारा मिट्टी से बंद किया है। अब थोड़ा सा इधर धीरे धीरे उसको उठ रहा है, तो रिपेयरिंग कर रहे हैं, लेकिन ये सब खुला था। देखा जाए, आज इतना बड़ा बड़ा पत्थर, आज ये रोड का साधन 12-10 साल से हुआ है। ये सब देखा जाए तो ये साबुत करता है विश्वकर्मा का बनाया हुआ है। तो जब विश्वकर्मा का बनाया हुआ, तो उससे पहले कहीं स्थापना है। चलिए, मंदिर भी 3 खंड में, जैसे शिवलिंग को बताया 3 खंड, लिंग, जोनी और स्तंभ। घर भी इनका 3 खंड में, वो हो गया उनका गर्भगृह, ये होगा उनका सभा मंडप, ये होगा बैठ का चबूतरा। शुरू से 3 खंड। ठीक है।
ये देखिए नंदी ये जी कौन हैं। सा शैली में बना हुआ है? द्रविड़ शैली है या फिर शैली समझते होंगे? ये इसमें 3 खंड बताया ना आप? हाँ, और ये सामने बताया। ये नंदिनी जी हैं महाराज, वो भी उसी समय के हैं। पहले से ही है। हाँ, इतना ही नहीं, यहाँ और शिवलिंग है। एक देखिए वहां पर है खेतिहर, वहां पर जो सामने? थाना के सामने। अच्छा अच्छा एक उधर कॉर्नर पर है शिवलिंग। अच्छा। इस गांव से इधर कोरने पर 2 मुखलिंग है। मुखलिंग है, मुख में लिंग है जिसको हम लोग गौरी शंकर कहते थे। और उसके बाद खेत में है टोटल 11 शिवलिंग है। उसके अलावे कामदेव का मूर्ति, अग्नि का मूर्ति, 10वां फलक अवतार, गणेश चतुर्भुज, सूर्य का मूर्ति, विष्णु का मूर्ति, बौद्धिष्ट का मूर्ति, सारे मूर्ति विराजमान है। और यहाँ का एक बुक भी लोकार्पण हुआ है पुण्यनाथ धाम की तरफ। और क्या फेमस है यहाँ का? फेमस में अभी एक पीपल का पेड़ है, वो भी हमको दिखाएं। हाँ चल करके वो भी देखा जाए, जो कि उसको भी पीपल का पेड़ क्यों फेमस है इतना ज्यादा? फेमस इसलिए है कि आज तक उसका भी कब का बोया हुआ है, कब का जन्मा हुआ है, कोई नहीं बता रहा है। और अभी हम बेलागंज विधानसभा में है। झुकाव बाबा के तरफ है, उसके टहनियाँ जितना भी इधर आ रहा है, जमीन आया है, जमीन से उठा है, इस तरह उठते हुए यहाँ आ रहा है। और जो रिसर्च और फॉरेस्ट, पानी का क्या कॉन्सेप्ट है? ये हम लोग इसको व्यवस्थित किए हैं कि आने जाने वाला जो आते हैं लोग तो यहाँ पर पैर धो ले, और यहाँ से हम लोग पाइप दे करके इसमें पानी में भर करके वहाँ से एंट्री करें ताकि पवित्र रहे पैर। हाँ। और ये कूप है जो कि त्रिवेणी कूप कहा जाता है, उसी समय का ये भी कूप है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज ये है। अच्छा, समझ गए ना। अच्छा, यहाँ धार्मिक स्थल पर एक हिंदू ही नहीं, देखा जाए कि यहाँ एक मुस्लिम थे हाई कोर्ट के जज। यहीं के जज है वो नहीं, यहाँ के तो श्याम किशोर शर्मा लोकायुक्त है। ये देखा जाए कि इस मंदिर दर्शन के लिए देखिए हमारे के यहाँ आए हुए हैं, आपका देखिए श्री एस नैयर हुसैन। अच्छा अच्छा अच्छा। ये माननीय न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय पटना से। तो इनकी आस्था विश्वास लोगों में देखिए कि वो भी आज दूसरे समाज से भी लोग आकर के यहाँ दर्शन कर रहे हैं। ठीक, वो पीपल का पेड़ हमको दिखाइए। चला जाए। जमीन कुछ रहती चलते कुछ रहती है, इसके कारण ही इसका बाउंड्री बोलने के पास हो गया था। आया अभी हम पीपल का पेड़ दिखाने जा रहे हैं जो बहुत फेमस है। मतलब कब का है ये पीपल का पेड़, आप कुछ अंदाजा है? पीपल का पेड़ जो देहरादून रिसर्च ऑफ फॉरेस्ट जो है उन्होंने आकर के इसको रिसर्च किया तो वो भी बताया कि हजारों वर्ष पूर्व, हजार नहीं हजारों वर्ष पूर्व इतना ज्यादा फेमस है। हाँ, जब माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तो उनकी आगमन जब हुई तो पीपल का पेड़ को देख करके उन्होंने इसको रजिस्ट्रेशन करवा दिया देहरादून से। जब बोध गया आता है तो यहाँ भी उसका दवा बिरो करके जाते हैं, जो टीम आता है डॉक्टर का देहरादून से। चलिए दिखाइए। हाँ बताएं कुछ कहानी। तो उसका पुराना के तो हम लोग अभी धीरे हम लोग तो इस जगह पर हैं कि चारों तरफ से नदियां से घिरे हुए। हाँ हाँ, ये बगल में कौन सी नदी है? ये हमारे गांव के पूरब में हो गया मोरहर नदी। अच्छा, जिसके किनार पर हम लोग बसे हुए। अच्छा। और उसके बाद हमारे जितना भी खेती बाड़ी है वो सब गांव से पश्चिम शुरू हो जाता है और उत्तर। आई अंतिम छोर जब हमारा जाता है करीब 1 किलोमीटर तो उसके बाद फिर एक ढाब नदी जो इसी के शाखा टेकारी से निकला है वो हो जाता है। भौगोलिक दृष्टिकोण से हम लोग नदी से घिरे हुए थे। आज धीरे धीरे जब यातायात का साधन हुआ, लोगों का आवागमन हुआ तो धीरे धीरे इनका विकास होने लगा। और जो मंदिर था उसको हम लोग बाहर से बनवाए। मंदिर बहुत अच्छा लगा हमको, यहाँ से भी मंदिर आप देख सकते हैं। तो हम लोग मद्रास के टीम ला के बनवाए हैं। 12.5 लाख रुपया केवल हम लोग एग्रीमेंट किए हैं मजदूरी। हाँ हाँ, और सारे मटेरियल दिए हैं। 18 महीना रह करके वो सब टीम इस मंदिर को बनाया है। ये सब बाहर से। पेड़ कितना दूर है वो? पेड़ बस यही है। अच्छा, यही पेड़ है? हाँ, यही पेड़ है। ये पेड़ बहुत फेमस है। इसका जड़ी कैसा है? अभी तक तो जो भी आए
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, अभी जो उपराष्ट्रपति किदवई जी हैं वो भी राज्यपाल थे तो यहाँ आए हैं। पंजाब के भी बहुत मंत्री लोग आते हैं, आए हैं। दिल्ली से भी आते हैं, महाराष्ट्र से भी आते हैं, मद्रास से भी आते हैं। सब जो भी जहाँ से आया उनके यहाँ आने पर इतना जरूर उनके मुखारबिंद से निकला कि ऐसा कहीं नहीं देखे। एक सही में अजीब लग रहा है कि अभी तो थोड़ा सा मेन पेड़ कौन सा है? आइए, उसी का बीच में थोड़ा सा सड़ गल गया, टूट कर डैमेज हो गया, देख रेख न के चलते। यहाँ पे हम पहुँच गए हैं पीपल का पेड़, जो बहुत पुराना पीपल का पेड़ है। देखिए यहाँ से एक शाखा चला, वही शाखा ये है। अच्छा, बीच में कुछ कैसा आ गया कि जिससे कि सड़ गया तो टूट गया। इसे मतलब ये बीच, हाँ बीच में डैमेज हो गया। अच्छा, तो डैमेज जब जॉइंट था ये, हाँ, तो जब इसको जैसे जब भीतर में जब कमी खराबी करने के जब सा कीड़ा महसूस किया गया तो जो फॉरेस्ट विभाग के जो आते हैं डकदव, उन्होंने बीच में कहीं कि नहीं तो इसको काट दीजिए, नहीं इसको भी डैमेज होगा, उसको काट करके इधर छोड़ दिया। और इसी का शाखा ही है, यही इसी का अलग, है, ये पेड़ ये अलग नहीं है, उसी का है। अब ये अलग हो गया। एक देखिए ये है, वो भी वहां से चला यहाँ आ गया। अच्छा, वहां से आने के बाद यहाँ आया है, पूरा झुका हुआ है, और यहाँ से फिर ये लेते हुए गया है। इधर देखिए, ये देखिए जितना भी है ये सारे का मोड़ झुकाव करीब इधरे जा रहा है। समझ गया ना? उधर देखिए, उधर तो भागा भी है तो ऊपर में भागा है। ये सब बहुत पुराना पीपल का पेड़ है, और इसमें से जो टहनी निकला हुआ है इसका कुछ भाग यहाँ है। अब ये भी पेड़ बन गया है, बहुत पुराना है। वो होता है कि जैसे सड़ गया, पेड़ गिर गया तो सब सूख गया, लेकिन वो तो है नहीं, क्योंकि पहले से जड़ इसके साथ में रह के धरा हुआ है। अभी ऐसे देखिए, आध्यात्मिक लोग जो हैं वो कहते हैं कि पीपल के पेड़ में हर देवता वास करते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि वो कोटेश्वर नाथ है, तो उनके दर्शन के लिए हो सकता है सारे लोग इन्हीं के बहाना से एक साथ जाएं। अब ऐसे तो शंकर जी का नंदिनी जी हो गए, तो दुर्गा जी के शेर जी हो गए, तो सबका सवारी अलग अलग, तो हो सकता है ऐसा चाह है कि चलिए उनके पास सब एक ही बार सब मिले करें। अच्छा, अब जो बता रहे थे कि बहुत सी मूर्तियां खंडित है, तो देखिए एक यहाँ भी मूर्ति है, देखिए अब स्वयं देखिए। वो जो बोले कि जो गुम्बद जो नहीं था, तो जो तांडव हुआ है इस वजह से होता है कि जैसे घर में लड़ाई हो रहा है, फोर्स आ रहा है, जल्दी जल्दी ढक दो, तो इसीलिए उनका अंदर से गुम्बद फ्लैट है, वो बाद में ऊपर बनाया है हम लोग ने उसको। समझे ना? तो यही सब खंडित मूर्तियां, और वहां भी है सब जहां तहां रखा हुआ, वही खंडित मूर्ति ये साबित करता है कि सहस्त्रलिंगी बाबा कोटेश्वर नाथ की स्थापना के बाद जब उनकी मंदिर बनने लगा, उनका घर बनने लगा, तो राक्षसों ने एक तांडव किया है। ये पेड़ देखिए, और पेड़ के बारे में कुछ थोड़ा बहुत और जानकारी दे दीजिए। और जानकारी में यही है कि इसको हम लोग एक देवता के रूप में रखते हैं। नहीं, पेड़ को तो रखना ही चाहिए, ऑक्सीजन मिलता है। और शनिवार के दिन सुबह जो जल के रूप में जो गुड़ शक्कर घोड़ के लाते हैं, उसकी लाइन लगे हुए, तो पूरे महिला का क्षेत्रीय, और शाम में दीप प्रज्वलित का। यहाँ पे मेला भी लगता है क्या? यहाँ पर ये साल में श्रावणी मेला 1 महीना, शिवरात्रि में 2 दिन का मेला होता है, दशहरा होता है, उसके बाद आपका हर एक सोमवार को 1 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, जिसमें 25-30 ऐसे कलाकार हैं वो समर्पित हैं, जो 5 को ही आएंगे लेकिन जरूर। अच्छा, इस मंदिर में कोई गया से आना चाहता है या जहानाबाद से आना चाहता है तो कैसे आएगा? आने के लिए चारों तरफ से साधन, पहले कहीं से नहीं था, अब चारों तरफ से हो गया। गया से आने के लिए बहुत साधन है। अगर टेकारी रूट से आते हैं तो पंचानपुर से पहले पुल से भी अगर ढल गए सिंघौल मोड़ में, तो सीधे आके नहर होके कोरमथू होके आ जाएगा। आगे टेकारी आ गए पंचानपुर से, तो टेकारी से बेलहाड़ी मोड़ बोलता है, वो नदी किनारे ले आया, निमसर से इधर आ गए। अब बेला से आ गए तो बेला रामपुर मोड़ से भी आ सकते हैं, बेलहड़िया मोड़ से भी आ सकते हैं। पाई बिघा आगे है, पाई बिघा से मखदूमपुर से सीधे है। आपका सकूराबाद का रूट सीधे अपना इधर से हो गया, इधर आपका कुर्था हो गया, तो लारी वगैरह से हो गया, ये गंगटी में पुल बन गया। वो साधन अब कहीं से कोई दूरी नहीं रह गई। जो भी दर्शक देख रहे हैं, अगर यहाँ पे मतलब घूमने आएंगे तो आपको शांति का एहसास होता है।
हमको तो ऐसा लग रहा है। आप भी अगर चाहते हैं कि घूमें, ये कौन सा गांव है? मेन गांव है ना? हाँ, ये गांव का नाम मेन है। मेन है गांव का नाम ही मेन है। अब मंदिर का नाम है कोटेश्वर धाम। नाथ। हाँ, कोटेश्वर नाथ धाम। हाँ। ये आपको पेड़ दिखा रहे थे जो बहुत पुराना पेड़ था। अब देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। पहले हमारा मेन था बेलागंज थाना और प्रखंड था। हाँ। लेकिन अभी वर्तमान अभी जब जीताराम मांझी नीतीश कुमार साहब आए तो उन्होंने यहाँ जो भी हो यहाँ का सब चीज देखते हुए मॉडल थाना एस्टेब्लिश कर दिया और थाना फंक्शन में है। और प्रखंड अभी हम लोग को बेला है। चलिए, हमने थाना हम लोग का भी स्वयं मेन का। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आपने जुड़ा, इतना ज्यादा नॉलेज ज्ञान दिया हमको, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी जो कीमती समय दे करके बाबा के प्रचार में जो आप आए हैं, इनके भक्ति भाव में आए हैं, इसके लिए आपको भी बड़ी बड़ी धन्यवाद। बाबा कोटेश्वर नाथ के तरफ से सारे परिवार को, सारे टीम को कोटि कोटि आशीर्वाद।